बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान और खाने में बेहद लाजवाब है और जस्ट 5 मिनट के अंदर हम इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक पतीली ली है और फ्लेम को कर लिया है ऑन और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और घी को मेल्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं, डालडा या देसी घी, दोनों में से जो सा आपके पास हो वो आप यूज़ कर लीजिएगा। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब मैं इसके अंदर 1 लीटर दूध ऐड कर दूंगी और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून शुगर और अच्छी सी खुशबू के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 चुटकी के बराबर इलायची पाउडर। और दूध के बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। दूध को हम 2 से 3 मिनट तक बॉयल करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 पैकेट कलरफुल सेवइयों का, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम साथ साथ इसको पकाते जाएंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर लेंगे। दूध भी पकते हुए गाढ़ा हो जाएगा और सेवइयाँ जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाएंगी। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी डेली बेस पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। और इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तो इसी पॉइंट पे मैं इसके अंदर बारीक कट किया हुआ नारियल ऐड कर दूंगी ताकि सेवइयों के साथ साथ ये नारियल जो है ये भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बस अब हमने फ्लेम को हाई नहीं करना, फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है ताकि जब आहिस्ता आहिस्ता से ये कुक होंगी ना तो इससे दूध जो है ये भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा और सेवइयाँ भी अच्छी तरह से गल जाएंगी। इन्हें पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये माशाल्लाह से अच्छी तरह से ये गाढ़ी भी हो गई हैं। दूध भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इसी पॉइंट पे मैं इसके अंदर अच्छी खुशबू के लिए वैनिला एसेंस के 1 से 2 ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और खुशबू आती है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। बस अब हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। 2 मिनट तक पकाने के बाद आप फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। माशाल्लाह से ये अच्छी खासी पक चुकी हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद इन्होंने मज़ीद थिक हो जाना है। अच्छा, सर्व करने के लिए भी मैं आपको बताती जाऊं कि अगर तो गर्मियों का मौसम हो तो आप इसको ठंडा करके सर्व कीजिएगा और अगर सर्दियों का मौसम हो तो आप इसको गर्म गर्म ही सर्व कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और आपने इसकी फाइनल लुक बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जब भी रेसिपी बनाइए अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए और इंजॉय करवाइए। माशाल्लाह से अब हम इसको पिस्ते और बादाम के साथ गार्निश कर देंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल हो तो आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और खुशबू आती है। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।